अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़िया हलाई। दोस्तों, एक टीचर ने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। बच्चे ने कहा 4। टीचर थोड़ा सा गड़बड़ा गई और टीचर ने सवाल वापस दोहराया। उसने कहा कि बेटा अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। बच्चे ने फिर से कहा 4। टीचर ने सवाल को कुछ थोड़ा ट्विस्ट किया। उसने कहा अच्छा अब सुनो, अगर मैं तुम्हें एक ऑरेंज दूं, एक और ऑरेंज दूं, एक और ऑरेंज दूं तो बताओ तुम्हारे पास कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो बच्चा झट से बोला टीचर 3। टीचर ने जवाब सुन के बड़ी हैरत में आ गई। उसने अपना सवाल वापस दोहराया। उसने कहा बेटा मैं आपको एक ऑरेंज दूं, एक और ऑरेंज दूं, एक और ऑरेंज दूं तो आपके पास कितने ऑरेंज हो जाएंगे। बच्चा फिर से बोला टीचर 3। तो टीचर ने कहा बेटा सेब 4 और ऑरेंज 3 किस तरह हो सकते हैं। तो बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया टीचर क्योंकि मेरे पास मेरे बैग में एक सेब पहले से मौजूद है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहने वाला भी दुरुस्त कह रहा होता है और समझाने वाला भी अपनी बात ठीक ही समझा रहा होता है, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि कम्युनिकेशन एक आर्ट है और जिस आर्ट में जिस शख्स को महारत होती है यकीन जानिए कि वो ज़िंदगी की अलग ही कामयाबियों को, बुलंदियों को छूते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे कारोबार कर रहे हों, चाहे जॉब में हों। अपने रिलेशंस में ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। अक्सर देखा है ना हमने, मियाँ बीवी का झगड़ा भी होता है तो बीवी शौहर से कह रही होती है मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ आप कभी वो मेरी बात समझते नहीं हैं, और शौहर बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें कह क्या रहा हूँ और तुम समझ क्या रही हो। इसी तरह बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि आप हमारी बात कभी समझते ही नहीं हैं, और माँ बाप बच्चों से कहते हैं आखिर तुम्हें वो समझ क्यों नहीं आता जो हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मामला समझने का और समझाने का नहीं है बल्कि अच्छी तरह कम्युनिकेट ना करने का है, क्योंकि जब तक आप आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी बात से किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस मामले में महारत हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज बात करेंगे उन चंद पॉइंट्स की जिन पे वर्किंग करके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्माइल। बात करते हुए हमेशा अपने चेहरे के, अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो चेहरे पे अजीब सी उनकी बेजारियत होती है। इस तरीके का उनका पोस्चर होता है कि बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, सामने वाले की बात को कोई इम्पोर्टेंस ही ऐसा लगता है कि नहीं दी जा रही है। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों से कौन बात करना चाहेगा। तो जब भी आप किसी से बात करें तो अपने चेहरे पे एक पॉजिटिव स्माइल रखें ताकि सामने वाला इनकरेज हो और सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उसकी बात सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं, उससे बात करने में भी इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है कि बात करते हुए हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट ज़रूर होनी चाहिए। तो जब किसी से बात करें तो रिएक्ट करने के लिए नहीं, रिस्पॉन्ड करने के लिए उसकी बात सुनें। हमारा बड़ा मसला है कि हम लोगों से बात इसीलिए करते हैं ताकि उनकी बात का जवाब दे सकें, ना कि उनकी बात सुनने के लिए किसी की बात सुनते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जैसे ही दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं और सामने वाले को लगता है कि बात का रुख जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है, रिएक्शन देने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। वो समझता है, कुछ लोग समझते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से बोल के अपना पॉइंट जो है सामने वाले पे बहुत अच्छी तरह वाज़े कर देंगे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जो है क्रिएट हो जाता है और ऐसे लोगों से लोग दूर ही भागते हैं। ऐसे लोगों से लोग बात करना ही पसंद नहीं करते हैं कि अभी इससे कुछ कहो और कुछ भी ज़रा बात इधर उधर हो जाती है तो ये फ़ौरन से रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, जब भी बात करें, चाहे आपके ख़िलाफ़ हो रही हो, थोड़ा सा अपने आप पे काबू रख के रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करने की आदत डालिए। दोस्तों, जब भी बात कीजिए तो दूसरों पे तनकीद करने से बचिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब उनसे बात करें तो वो बात बे बात उनको मशवरा देने की भी बड़ी आदत होती है।
और वो सामने वाले को हर तरीके से साबित करते हैं कि मैं सही और तुम गलत हो, तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हारे सारे फ़ैसले गलत हैं, तुम्हें कारोबार में इसलिए आगे नहीं बढ़ सके कि तुमने कोई फ़ैसला ही सही नहीं किया। और मतलब वो हर एक चीज़ में जो है सामने वाले की जो खामियां होती हैं वो ढूंढ ढूंढ के उसे बताते हैं और उसी के मुंह पे बताते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से उसे बताते हैं। तो याद रखिए कि ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। तनकीद करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। तनकीद, पहले तो मैं तो यही कहती हूँ कि तनकीद की ही ना जाए। तनकीद, हाँ, आपके पास अगर कोई मशवरा मांगने आता है जेन्युइनली, जिससे आप जानते हैं कि हाँ अगर मैं इसे इसके बारे में सच्चाई के साथ कुछ बताऊंगा तो ये सुनेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को उनके बारे में आगाह कीजिए। लोग अपनी गलतियों को अच्छी तरह जान रहे होते हैं फिर भी उन्हें बार बार दोहरा रहे होते हैं, तो आप उन्हें दोहराने दीजिए, ना कि उनकी इस्लाह करना शुरू कर दीजिए, और जबकि वो सामने वाला चाहता भी नहीं है कि उसकी इस्लाह की जाए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। लोगों को अच्छा एप्रिसिएशन दीजिए, उनके साथ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कीजिए। दोस्तों, अच्छे लिसनर बनिए। ज़्यादातर क्या होता है, हम बातचीत क्यों शुरू करते हैं? हम कभी भी बातचीत सामने वाले की बात सुनने के लिए नहीं शुरू करते, बल्कि अपनी बात कहने के लिए शुरू करते हैं। और बात इतनी लंबी करते हैं, इतनी लंबी करते चले जाते हैं कि सामने वाला बेजारियत के उसमें आ जाता है कि ये बात कब ख़त्म करे और कब मैं अपनी कोई बात कहूँ। ऐसे लोगों से यकीन जानिए, बहुत बेजारियत होती है, जो सिर्फ अपनी ही कहे जाते हैं, अपनी ही रामलीला, अपने ही दुख दर्द प्रॉब्लम। बल्कि ऐसे लोग हर बात में मतलब यही समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट हैं, वो खुद सबसे बेस्ट हैं, उन्होंने ज़िंदगी में सारे अच्छे काम खुद ही कर लिए हैं और वो अपनी कहानी आपको सुनाए चले जा रहे होते हैं। ऐसे लोगों से लोग पीछा ही छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे लिसनर बनिए, सामने वाले को सुनने की आदत डालिए, बात अपनी उसकी तरफ अपनी तवज्जो इतनी रखिए कि सामने वाला ये खुश हो आपसे बात करके कि ये मुझे अच्छी तरह पूरी तरह सुन रहा है, मेरी बात का जो है अच्छा रिस्पांस दे रहा है, ना कि बात बात में उससे बीच में से बात काट के अपनी बात कहने की कोशिश करने वालों को भी कोई लोग इतना ख़ास पसंद नहीं करते। तो लोगों की बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो समझते हैं कि अगर वो मुसलसल किसी महफिल में बोले चले जा रहे हैं तो भाई हर कोई उन्हें ही सुन रहा है, हर कोई उन्हीं की जो है कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों को कोई ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता है। लोग कुछ देर तो उसकी बात सुनने के लिए चले राज़ी हो भी रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद यकीन जानिए कि वो कह क्या रहा है, और कहते हैं ना, तू कहता भला और मैं सुनता भला वाली बात हो जाती है। तो कम बोलिए और ज़्यादा सुनने की आदत अपनाइए। तो एक रिसर्च बताती है, रिसर्च भी यही बताती है कि डिवोर्स रेट का जो सबसे डिवोर्स रेट बढ़ रहा है आजकल, हम सब जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कम्युनिकेशन का ना होना है। आपस में मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है तो कई कई दिन सबसे पहले बातचीत ही बंद कर देते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। मसला बीवी जो है अपने दिल में उस छोटी सी बात को इतना बड़ा कर करके ओवर थिंक करके बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, और शौहर साहब भी अपनी ईगो में हरगिज़ झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और बात ये इतनी ख़राब हो जाती है, मामलात इतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि अब मसालेहत की जो है पैचअप की कोई गुंजाइश नहीं रही है। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपस में झगड़ा भी होता है मियाँ बीवी का, तो मैं यही कहूँगी कि बात को बातचीत करके हल कर दीजिए सुकून से। अगर आपको लग रहा है सामने वाला गुस्से में है, अगर बीवी को लग रहा है शौहर अभी गुस्से में है, तो उस वक्त अपनी बात ना कीजिए, उन्हें थोड़ी देर गुस्सा उनका ठंडा हो जाने दीजिए। इसके बाद आप कोशिश कीजिए अपने आप को जस्टिफाई करने की। हम क्या करते हैं कि जब एक दोनों फरीक जो होती हैं गर्मा गर्मी तू मैं दोनों अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश करते हैं और बात संभलने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी दो फरीक अगर आपस में लड़ाई हो भी जाती है मियाँ बीवी की या किसी की भी, तो आर्ग्यूमेंट से बचें। आर्ग्यूमेंट से बचने का आसान तरीका क्या है कि आप सामने वाले से एग्री कर जाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यकीन जब भी आपको लगे कि अब आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है, तो आप सामने वाले की बात से एग्री कर जाएं कि ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ। लेकिन फिर ये जो लेकिन होता है, यहाँ से आप अपने आप का ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को टर्न करके एक यू टर्न करके आप अपनी बात को अच्छे अल्फाज में उस तक पहुँचा सकते हैं।
एक और पॉइंट दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए की बड़ी शिद्दत की कमी हो जाती है। विटामिन ए यानी अच्छा एप्रिसिएशन दीजिए। हम तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन हम तारीफ़ के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। लोगों की तारीफ़ उनके मुंह पे कीजिए, उनके सामने कीजिए, खुलूस से दिल से कीजिए। खुशामदी वाली तारीफ़ बिल्कुल मत कीजिए। वो लोग बिल्कुल पहचान लेते हैं कि ये शख्स खुशामदी है और बटरिंग कर रहा है। एक अच्छी खुलूस से तारीफ़ जो होती है वो बिल्कुल कनेक्ट करती है आपको दूसरों से। जो भी बात कहिए, किसी से भी बात कीजिए, दिल से कीजिए, क्योंकि दिल का ताल्लुक़ जो होता है ना, वो दिल तक पहुंच ही जाता है। तो ये चंद पॉइंट थे जिनको अगर आप अपनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, बाहर की जो ज़िंदगी है, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में एक्सेल करेंगे, बल्कि आप देखिएगा कि आपके आपस के जो ताल्लुकात हैं, आपस के रिश्ते जो हैं, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड और वाइफ के आपस के ताल्लुकात भी काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।